हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जकियान। तो गाइस ये पार्ट कौन सा वीडियो है? पार्ट 18 वीडियो है आपके आईओटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपके आईओटी का एग्ज़ाम 100 MCQ इसमें आएंगे। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपका पेपर ऑनलाइन होगा। आप जिस तरह से CCC का ऑनलाइन पेपर देते हैं उसी तरह से होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम से जुड़ी बातें जानने के लिए यानी कि एग्ज़ाम के संबंध में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां से पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? ओ लेवल बैच नाम है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ओ लेवल बैच। वो आप वहां पर सर्च करिए, मिल जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है AMQP स्टैंड फॉर, यानी कि AMQP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AMQ का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल होता है। क्या? एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल AMQP का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन हैव एन इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। निम्नलिखित में से कौन चीज़ें व्यक्तित्व का विकास पर प्रभाव डालती हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर यानी कि शारीरिक और मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य और शारीरिक रूप, रंग, त्वचा का रंग और लिंग। ये क्या है? हमारे व्यक्ति के यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट डच ID स्टैंड फॉर, यानी कि IDE का फुल फॉर्म क्या है? तो IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यदि आपको प्राप्तकर्ता का नाम नहीं पता है तो आप पत्र को कैसे बंद करेंगे? तो हम यदि हमारे प्राप्तकर्ता को नाम नहीं पता है तो उसके पत्र को हम किस प्रकार से बंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भवदी के नाम से बंद करेंगे, योर फेथफुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कौन सी एक TCP/IP मॉडल की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक TCP/IP मॉडल की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? हाँ, दिया है अनरिलेबल। क्या दिया है? अनरिलिएबल। ये हमारे एक विशेषता नहीं है आईओटी की। TCP/IP की विशेषता नहीं है। क्या है? TCP/IP की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि स्वचालित रूप से संचार करने के लिए आईओटी से जुड़े उपकरणों की भारी संख्या है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मशीन टू मशीन यानी M2M कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डिनो मेगा बोर्ड में कितने एनालॉग पिन होते हैं? एर्डिनो बोर्ड में कितने एनालॉग पिन होते हैं? तो 16 एनालॉग पिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है? आईओटी सुरक्षा प्रबंध में शामिल है। आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, यानी कि आईओटी सुरक्षा प्रबंध में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हार्ड सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर शामिल है। क्या? हार्डवेयर के साथ सुरक्षा, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इनमें से इंटरनेट से जुड़े थर्मोस्टेट के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेस्ट, यानी कि नेस्ट इंटरनेट से जुड़े थर्मोस्टेट के लिए सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी में क्या शामिल है? आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर क्या है? स्टोरेज, यानी कि डाटा स्टोरेज शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल USART द्वारा उपयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल USART द्वारा उपयोग किया जाता है? तो RS-23 यानी कि 232 RS-232C का उपयोग USART द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा? विच प्रोटोकॉल्स इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइस इन द आईओटी। आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, TCP और IP का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज आईओटी, यानी आईओटी क्या है? तो आईओटी क्या है? एक प्रकार का क्या है? आईओटी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? आईओटी एक प्रकार का सेंसर है जो सेंसर के साथ एम्बेडेड फिजिकल ऑब्जेक्ट का नेटवर्क है। यानी कि
आईओटी सेंसर के साथ एम्बेडेड फिजिकल ऑब्जेक्टिव का एक नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कम ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है, यानी कि कौन कम ऊर्जा और रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है, तो कौन करता है, इसका राइट आंसर क्या है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कम ऊर्जा और रेडियो के संचालन को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि आईओटी उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आईओटी उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हाँ, आईओटी उपकरणों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आईओटी डिवाइस आर कंप्लीटली सेफ, यानी कि आईओटी डिवाइस पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कथन क्या है हमारा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, PWM स्टैंड फॉर, यानी कि PWM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PWM का फुल फॉर्म कहता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, क्या होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है PWM पिन का फुल फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पल्स विद यानी WIDTH विद मॉड्यूलेशन होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड लिखने के लिए आर्डिनो IDE आईओटी सॉफ्टवेयर द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, C++ प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आर्डिनो सिस्टम के प्रत्येक स्टार्टअप पर लूप फंक्शन कितनी बार रन करता है, तो लूप फंक्शन कितनी बार रन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इन्फिनेटली टिल द पावर इन सप्लाइड टू द आर्डिनो, यानी कि असीमित रूप से जब तक आर्डिनो को बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती तब तक हमारा आर्डिनो सिस्टम में स्टार्टअप पर लूप फंक्शन रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोटेक्शन में कौन सा सेंसर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर सेंसर में प्रोटेक्शन में कौन सा सेंसर होता है, प्रोटेक्शन में उसकी कौन सा सेंसर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्या है, टेम्परेचर सेंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो किसका, ओशियन थ्योरी का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइबर ऑप्टिक है, यानी कि फाइबर ऑप्टिक क्या है, तो फाइबर ऑप्टिक एक प्रकार का वायर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, माइक्रोवेव एक प्रकार का क्या है, माइक्रोवेव एक प्रकार का वायरलेस है नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक्चुएटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर इज, यानी डीसी मोटर क्या है, तो डीसी मोटर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि एक्चुएटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मतलब मशीन ऊर्जा में परिवर्तित करता है, एक्चुएटर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी टू इनटू मशीन एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट में किस प्रकार का तापमान सेंसर लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट में किस प्रकार का तापमान लगाया जाता है, सेमीकंडक्टर बेस्ड मतलब सेंसर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी संचार प्रोटोकॉल में DHCP का पूर्ण रूप क्या है, यानी DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है DHCP का पूर्ण रूप। आईओटी संचार के प्रोटोकॉल में DHCP का मतलब पूर्ण रूप फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। और आगे क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया है कि लूप फंक्शन को केवल दिया गया है, लूप फंक्शन को केवल एक बार कैसे चलाया जाए जब अंदर का कोड असीम रूप से चलता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लूप फंक्शन के भीतर एक नेस्टेड अनंत लूप बनाकर हम लूप फंक्शन के अंदर हम एक बार, यानी कि जब अंदर का कोड असीमित रूप से चलता है तो लूप फंक्शन को हम एक बार चला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
निम्न में से किस माइक्रो कंट्रोलर में कम से कम शामिल होना चाहिए? तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या शामिल होना चाहिए? तो क्या शामिल होना चाहिए? CPU, रैम, रोम और आई क्यों, ठीक है, और पोर्ट्स एंड टाइमर, ये सभी क्या हैं, यानी कि CPU में एक माइक्रो कंट्रोलर में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वॉशिंग मशीन में प्रयोग होता है, तो वॉशिंग मशीन में क्या प्रयोग होता है? तो वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग होता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर उपयोग होता है पर्सनल कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, LDR सेंसर का पूर्ण रूप क्या है? तो LDR सेंसर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है LDR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है? तो इनमें से कौन एक डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन डेटा लिंक तकनीक नहीं है? HTTP, ये क्या है, एक प्रकार का डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेयर को OSI मॉडल में पोर्ट लेयर भी कहा जाता है? तो सेशन लेयर को OSI मॉडल में पोर्ट लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाओं के वितरण की दिशा में दो कार्य करता है, तो कौन सेवाओं की वितरण की दिशा में दो कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्लोबल शेड्यूलर, ये क्या करता है? सेवाओं की वितरण की दिशा में दो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, RFID इज अ टेक्नोलॉजी, यानी कि RFID कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो RFID कौन सी टेक्नोलॉजी है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT डिवाइस को किस एनर्जी का उपभोग करना चाहिए? तो IoT डिवाइस को किस एनर्जी का उपभोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? लो एनर्जी का उपभोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस स्पीकर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो वायरलेस स्पीकर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? सेंसर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DHCP डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल द्वारा किस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? UDP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ब्लूटूथ कंज्यूमर पावर, यानी कि ब्लूटूथ का पावर उपभोग करता है, यानी ब्लूटूथ कौन से पावर का उपभोग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लेस, यानी कि ब्लूटूथ लेस ब्लूटूथ पावर का उपयोग करता है। ब्लूटूथ लेस पावर का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सेंसर इन्वायरमेंट, यानी कि सेंसर इन्वायरमेंट से डेटा को अन्य उपकरणों के लिए भेजता है, यानी कि सेंसर कौन सा सेंसर इन्वायरमेंट से डेटा को अन्य उपकरणों के लिए भेजता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर रिसीव, यानी कि प्राप्तकर्ता। सेंसर प्राप्तकर्ता इन्वायरमेंट से डेटा और अन्य उपकरणों के लिए भेजता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया, द RFID टेक्नोलॉजी कंसीड ऑफ, यानी कि RFID तकनीक में क्या शामिल है? RFID तकनीक में क्या शामिल है? तो एंटीना शामिल है और ट्रांसपांडर शामिल है और ट्रांस रिसीवर शामिल है, यानी कि RFID में ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एर्डिनो को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर का या प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एनी लैंग्वेज, यानी कि कोई भी। असेंबली, सी लैंग्वेज, जावा, ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक फंक्शन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंटों की एक सीरीज है जिसे नाम से कॉल किया जा सकता है। प्रोग्राम शुरू होने पर बार बार किस कमांड को कॉल किया जाता है? तो किस कमांड को कॉल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सेटअप फंक्शन को बार बार कॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से IoT से संबंधित नहीं है, यानी कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट क्या दिया है, कॉन्कर्न ऑफ IoT। तो IoT से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, थ्रूपुट, ये क्या है, हमारे IoT से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, IoT की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो इनमें से IoT की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि सेफ्टी, कनेक्टिविटी और क्या दिया है, हेट्रोजेनेटिक, ये क्या है IoT की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
दिया है DS18B20 क्या है? तो DS18B20 क्या है? DS18B20 क्या है? ये किस प्रकार का सेंसर है? तो किस प्रकार का सेंसर है? टेम्परेचर सेंसर, यानी तापमान को नापता है DS18B20। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वायर इंटरफेस को क्या कहा जाता है? यानी कि टू वायर इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि दो वायर के इंटरफेस को और भी क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, I2C कहा जाता है। दो वायर इंटरफेस को I2C भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? शब्द ब्रेक व्युत्पन्न निम्न में से किस सिग्नल से होता है? शब्द ब्रेक व्युत्पन्न निम्न में से किस सिग्नल के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, करंट लूप के माध्यम से शब्द ब्रेक व्युत्पन्न सिग्नल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन या बैठक में आपको कितनी बार अपने फ़ोन की जांच करनी चाहिए? तो भोजन या बैठक में आपको कितनी बार फ़ोन की जांच करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि कभी नहीं जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? IoT में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है? IoT में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है? तो वास्तविक उदाहरण क्या है IoT में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का? स्मार्ट मीटर्स, यही इसका उदाहरण है IoT में स्मार्ट ग्रिड्स का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग में नहीं किया जा सकता है, यानी कि कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग में नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ये कथन क्या है हमारा, ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग भाषा में क्या उपयोग किया जा सकता है? ये कथन क्या है हमारा, ट्रू है कि फॉल्स? ये कथन हमारा फॉल्स है, उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका है? तो क्लाउड की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैनेज डाटा। IoT के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका है? यानी कि जो क्लाउड होता है वो डाटा को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्डिनो इंटरफेस क्या प्रदान करता है? आर्डिनो इन्वायरमेंट क्या प्रदान करता है? तो आर्डिनो इन्वायरमेंट क्या प्रदान करता है? तो IDE प्रदान करता है, यानी कि IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन IoT का एप्लीकेशन नहीं है? तो इनमें से कौन एक IoT का एप्लीकेशन नहीं है? तो कौन नहीं है? आर्डिनो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बताइएगा कि वीडियो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्डिनो केवल डिजिटल इनपुट पोर्ट करता है, यानी कि कौन सा आर्डिनो केवल इसमें से क्या आर्डिनो केवल डिजिटल इनपुट सपोर्ट करता है? यह कथन हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? कथन क्या है हमारा? ट्रू है। आर्डिनो केवल डिजिटल इनपुट को सपोर्ट करता है, पोर्ट प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सी भाषा फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती है। क्या एम्बेडेड सी भाषा फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फॉल्स। एम्बेडेड सी भाषा फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती है कथन क्या हमारा? गलत है, सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड नहीं किया जा सकता है, यानी कि आर्डिनो बोर्ड पर क्या अपलोड नहीं किया जा सकता है? यह कथन क्या हमारा? ट्रू है कि यह कथन फॉल्स है? तो कथन हमारा फॉल्स है। फ्लोट एम्बेडेड सी लैंग्वेज का एक वैलिड डाटा टाइप है। क्या फ्लोट एम्बेडेड सी लैंग्वेज का एक वैलिड डाटा टाइप है? तो हाँ, फ्लोट एम्बेडेड सी लैंग्वेज का एक वैलिड डाटा टाइप है। ये कथन क्या है? ट्रू है। दिया है IoT सपोर्ट करता है, तो IoT किसको सपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी दोनों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड IoT आर्किटेक्चर का हिस्सा, यानी कि क्लाउड IoT आर्किटेक्चर का हिस्सा है। तो ये कथन क्या है हमारा? ट्रू है कि फॉल्स है? ये कथन क्या है हमारा? ट्रू है। क्लाउड IoT आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। SSL एंड TSL स्टैंड फॉर, यानी कि टर्म्स SSL और TSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है। क्या सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आईओटी डिवाइस को डेटा के साथ जोड़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है। तो डेटा को जोड़ने का तरीका क्या है, क्लाउड के माध्यम से यानी स्टोरेज के माध्यम से हम आईओटी डेटा को डिवाइस को डेटा से जोड़ने का एक तरीका है क्लाउड। जिगबी स्मार्ट एनर्जी के लिए निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जिगबी के लिए जिगबी स्मार्ट एनर्जी के लिए किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस की लेंथ क्या होती है। तो मैक एड्रेस की लेंथ क्या होती है, 48 बिट की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आईओटी डिवाइस में वायरलेस कनेक्शन के लिए किस लेयर का उपयोग किया जाता है। वायरलेस कनेक्शन के लिए किस लेयर का उपयोग किया जाता है, तो डाटा लिंक लेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MQTT सूट है, यानी कि MQTT कौन सी साइट है। तो किस प्रकार का MQTT क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्मॉल और चिप डिवाइसेज हैं, लो मेमोरी डिवाइसेज है, लो पावर डिवाइसेज है MQTT। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एर्डिनो 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है, यानी एर्डिनो 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है। कथन क्या है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDLC का पूर्ण रूप क्या है। तो HDLC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल होता है HDLC का फुल फॉर्म, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट डोमेन नेम और होस्ट नेम को किसके द्वारा आईपी पते में अनुवादित किया जाता है। तो किसके द्वारा आईपी पते में अनुवादित किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा आईपी पते में अनुवादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा कैप्चर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सेंसर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन लेयर सीधे किसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो एप्लीकेशन लेयर किसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, इंड यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YANE, यानी कि YANE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी होता है। क्या, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, YANE का फुल फॉर्म इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी में एक्चुएटर्स नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक आईओटी का एक्चुएटर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, एर्डिनो आईओटी का एक्चुएटर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टैक्टिल सेंसर, यानी टैक्टिल सेंसर का दूसरा नाम क्या है। तो टैक्टिल सेंसर का दूसरा नाम क्या है, तो टच सेंसर नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण, यानी कि एक उपकरण है जो अनेक कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ता है, जिसमें एक साथ बहुविध संचार लिंक परिचालन हो सकता है। तो कौन है, इसका राइट आंसर क्या है, किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि एक स्विच उपकरण है, यानी कि स्विच एक उपकरण है जो अनेक कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईओटी कंपोनेंट्स के बारे में गलत है। तो कौन सा कथन आईओटी कंपोनेंट्स के बारे में गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। माइक्रो कंट्रोलर एक डिजिटल सेंसर है, ये क्या है हमारे आईओटी कंपोनेंट्स के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMQP यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। क्या AMQP एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल होता है, AMQP का फुल फॉर्म। तो क्या AMQP यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ये कथन क्या है हमारा, ट्रू है कि फॉल्स है। ये कथन क्या है हमारा, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर में केवल प्रोसेसिंग क्षमता होता है, कोई सीरियस इंटरफेस या इंटरप्ट उपलब्ध नहीं होता है। ये कथन क्या है हमारा, ये कथन हमारा क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तनाव शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मार्गों के लिए एक भावनात्मक प्रक्रिया है। ये कथन क्या है? ये कथन क्या हमारा ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर आईओटी में एंड टू एंड संचार प्रदान करती है? तो कौन सी लेयर संचार प्रदान करती है एंड टू एंड? तो ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमारे यानी कि आईओटी में एंड टू एंड संचार प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WPA एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, यानी कि WPA एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। तो कौन सी प्रकार की सिक्योरिटी कहती है मैकेनिज्म है WPA? तो WPA का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो WPA है एक प्रकार का क्या है वाईफाई मैकेनिज्म है, एक सिक्योरिटी वाईफाई मैकेनिज्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कैपेसिटर AC को ब्लॉक करता है और DC को गुजरने की अनुमति देता है। ये कथन क्या है हमारा? ट्रू है कि फॉल्स? ये कथन क्या है हमारा? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्डिनो IDE में सेटअप फंक्शन कितनी बार रन करता है? आर्डिनो IE में सेटअप फंक्शन कितनी बार रन करता है? एक बार रन करता है। ऑप्शन नंबर डी। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UDP का फुल फॉर्म क्या था? UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल होता है। क्या? UDP का फुल फॉर्म यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे किसके और किसके बीच कनेक्शन प्रदान करता है? गेटवे क्लाउड्स और कंट्रोलर्स के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन को मॉनिटर करने की अनुमति देता है? तो निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन को मॉनिटर करने की अनुमति देता है? कौन एप्लीकेशन को मॉनिटर करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एंड पॉइंट्स हमें एप्लीकेशन को मॉनिटर करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? गेटवे सॉफ्टवेयर किसको संभालने के लिए पर्याप्त स्मार्ट होना चाहिए? गेटवे सॉफ्टवेयर किसको संभालने के लिए पर्याप्त स्मार्ट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? लॉगिंग। गेटवे सॉफ्टवेयर को लॉगिंग के लिए स्मार्ट होना चाहिए। PWM पिन्स इन आर्डिनो यूनो, यानी कि आर्डिनो यूनो में PWM से पिन है। तो कितने पिन से होते हैं आर्डिनो यूनो में? मतलब इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 6 PWM से पिन होते हैं आर्डिनो यूनो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नाम है ग्रेपवाइन का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? डैश इज मीडियम वेटेड एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन IoT डोमेन। IoT डोमेन में क्लाउड कंप्यूटिंग का मध्यम वेटेंट एक्सटेंशन है। तो मध्यम वेटेंट एक्सटेंशन कौन है? फॉर, यानी कि फॉग कंप्यूटिंग IoT डोमेन में क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मध्यम एक्सटेंशन, यानी कि मध्यम वेटेंट एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? IoT में पूछ रहा है दिया है हाँ, IC में प्रोसेसिंग क्षमता के साथ मेमोरी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल होते हैं। तो किसके माध्यम से IC में प्रोसेसिंग क्षमता के साथ मेमोरी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल होते हैं? किसके माध्यम से? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंट्रोलर IC में प्रोसेसिंग क्षमता के साथ मेमोरी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? IoT बॉटनेट हमलों को लॉन्च करने के लिए के लिए डिजाइन किया गया है? किसके लिए डिजाइन किया गया है IoT बॉट हमलों को लॉन्च? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मिराई मालवेयर IoT से बॉटनेट हमलों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। IoT विकास बोर्डों में PWM सिग्नलों का क्या उपयोग है?
IoT के मतलब विकास बोर्डों में PWM पिंस का क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उनका उपयोग एक्चुएटर द्वारा एनालॉग इनपुट के लिए किया जाता है, यानी कि एक्चुएटर द्वारा एनालॉग के लिए किया जाता है PWM सिग्नलों का उपयोग IoT में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्रेपवाइन का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन एक ग्रेपवाइन का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? रोप क्या है? ग्रेपवाइन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पर्सनालिटी लैटिन शब्द से लिया गया है। पर्सन जिसका अर्थ है क्या होता है? पर्सन का अर्थ क्या होता है? यानी कि पर्सनालिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सन दैट मीन्स, यह किसके लिए होता है? तो 95 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी मास्क। पर्सनालिटी लैटिन शब्द से लिया गया है पर्सना, जिसका अर्थ होता है मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इनमें से एक मॉड्यूलर और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म कौन है? व्हाट इज द मॉड्यूलर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म? तो कौन इसका राइट आंसर होगा? क्या दिया है? इलीपेसे कपुआ एक प्रकार का क्या है? एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा टच सेंसर सेल फोन में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा टच सेंसर सेल फोन में उपयोग किया जाता है? कैपेसिटिव सेंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? स्वयं को दूसरों से तुलना करने या सामाजिक तुलना करने की आत्मविश्वास प्रभावित होता है। तो आत्मविश्वास किस प्रकार प्रभावित होता है? तो पॉजिटिव थिंकिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है सकारात्मक थिंकिंग। इनमें से कौन औपचारिक संचार का एक प्रकार है? तो इनमें से कौन एक औपचारिक संचार का प्रकार है? इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेपवाइन एक अनौपचारिक संचार का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I2C का दूसरा नाम क्या है? I2C का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? I2C का दूसरा नाम टू वायर इंटरफेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये IoT के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां पर इस मतलब वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लगे। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।